नमस्कार, मैं गोविंद मूर्ति आज यहाँ भिवाड़ी शुक्ला जी के ऑफिस में हैं। मुकेश शुक्ला जी हैं और कजरी की धूम मचाने वाले सुल्तानपुर के, मैं तो अब कहूँगा कि पहले मजरू सुल्तानपुरी थे, अब मुकेश सुल्तानपुरी होंगे भविष्य में, ऐसा मेरा कहना है। तो आज इनसे पूछते हैं कि ये कजरी की लेखनी इनकी कहाँ से चली और कैसे चल रही है और कब तक चलेगी और क्या आगे विचार है इनका, इनसे पूछते हैं इसके बारे में। शुक्ला जी, 94 से मैं आपको जानता हूँ और नौकरी करते करते सरस्वती जी आपकी लेखनी में उतर आई, ये कैसे संभव हुआ? भाई साहब, पहली बात तो आपको प्रणाम करता हूँ, माँ वीणा पानी को प्रणाम करता हूँ और माँ सरस्वती की तो कृपा गूंगे पे भी उतर जाए तो वो वाचाल हो जाता है। और कजरी के संबंध में जैसे आपने पूछा, तो कजरी ये है कि मैं खेत मेड़ गांव घर से निवास रहने वाला हूँ। आपको पता ही है, मूल निवास हमारा सुल्तानपुर जनपद उत्तर प्रदेश है और वहाँ के गांव में बारिश के महीने में कजरी की धूम मची रहती है। मिर्जापुरी कजरी, अवधी कजरी, धुनमुनिया कजरी, सीलबंद कजरी, मोहरबंद कजरी, 14 प्रकार की कजरी होती हैं और कहीं न कहीं मुझे विरासत में मिली है, मेरे खून में है। और शब्दावली चूंकि मैं थोड़ा बहुत लिख पढ़ लेता हूँ और अवधी की बोली भाषा में हमारा सब कुछ है, तो उसके चलते कजरी और उन भावों में आप देखो, मेरी जो कजरी अवधी धरोहर चैनल पे अब की सावन में 10 कजरी रिलीज हुई है, जिसमें एक एक कजरी पे कई कजरियां हैं जिसमें 5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ है। और ये मैं मानता हूँ कि हमारे जनपद या पूरे पूर्वांचल वासियों का पूरे दुनिया में जो लोग निवास कर रहे हैं, उनमें कजरी सुनने का या लोकगीत सुनने का जो चाव है वो बहुत बड़ा है। नहीं तो इतने व्यूज़ एक साधारण से लोकगीत पे, कजरी पे नहीं आ सकता। और जो सबसे चर्चित कजरी हमारी हुई है वो प्रसिद्ध लोक गायक झुल्लूर दादा ने गाया है कि अब की बरखा दुआर भवा झील पिया, बनती है रील पियाना। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अवधी धरोहर चैनल पे इन कजरियों के सुने भी, शेयर भी करें, रील बनाएं, गुनगुनाएं और ऐसा लगे कि हाँ आप सावन को पूरा जी रहे हो और लोक गीतों को जो है पूरा सम्मान दे रहे हो, ये मेरा कहना है। अभी थोड़े दिन पहले मैं कुणवार गया था, रास्ते में मुझे एक मेहराब नुमा गेट मिला और बहुत ही सुंदर, जिस पे लिखा था मजरू सुल्तानपुरी। मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि कुछ मुंबई की यादें भी हैं और जब वो देखा, उन्होंने सुल्तानपुर का नाम भी बड़ा रोशन किया और वही छाप हम मुकेश शुक्ला जी के अंदर देख रहे हैं। और आज ये कजरी के क्षेत्र में धूम मचा भी रहे हैं, तो शुक्ला जी से और शुक्ला जी की वाणी में सुनते हैं कि उनके क्या विचार हैं। मुझे सौभाग्य मिला है कि दादा मजरू सुल्तानपुरी जी के नाम से स्थापित विद्यालय में ही मैंने शिक्षा पाई है, प्रारंभिक शिक्षा, और वो हमारे आदर्श हैं। अजमल सुल्तानपुरी जी, पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी, वर्तमान में दादा DM मिश्र जी, पुष्कर सुल्तानपुरी जी, ये सब बड़े रचनाकार हैं और उन्हीं के सानिध्य में, उनकी छाया में कुछ लिखना पढ़ना मैंने भी सीखा। और मजरू सुल्तानपुरी फिल्मी दुनिया में तो उनके जो गीत हैं आप सब परिचित ही हैं, बहुत ज़्यादा लिखा। और एक गीत उन्होंने गांव वालों की फरमाइश पे लिखा था, धर्म कांटा फिल्म में, आप लोग सुनते होंगे, वो लोकगीत नुमा गीत है कि ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, बहुत फेमस हुआ था। छुरियां चल जाए मेरी मतवाली चाल पे। मुझे नहीं लगता कि उस समय कोई भी कार्यक्रम पूर्वांचल में हुआ होगा तो ये गीत नहीं बजा हुआ होगा और एवरग्रीन गीत है। तो ये गीत मजरू दादा ने गांव वालों की फरमाइश पे लिखा था और मुझे सौभाग्य है कि मैं उनके गृह जनपद, उनके गांव से ही हूँ, उनके विद्यालय में पढ़ा हूँ, तो हो सकता है उसका भी कुछ असर हो। और पूर्वांचल वासियों ने, पूरे देशवासियों ने जिस तरह से मेरे लिखे लोकगीतों को मान दिया, सम्मान दिया, और अभी 2-3 अवधि में फिल्म बन रही हैं, उसमें भी गीत लिखने का मुझे जो प्रस्ताव आया है,
ये मैं समझता हूँ कि आप सबके कृपा से और आप सबके, मैं उस जनता जनार्दन का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे लिखे गीतों को इतना बहुमान दिया, इतना प्यार दिया। मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। मुकेश शुक्ला जी थे और कजरी की धूम इन्होंने बहुत खूब धूम मचाई है और मैंने सुनी भी है और उसकी एक अंतरा आपको सुनवाते भी हैं। तो इसमें जैसा इन्होंने झुल्लूर दादा ने गाया है, बहुत सुंदर गाया है। ये धुन आ रही है, ये शुक्ला जी के द्वारा ही लिखा गया और पूर्वी या पूर्वांचल कह लें, जो बड़े गर्व से हम लोग नाम लेते हैं, और इस पूर्वांचल में शुक्ला जी की एक कजरी लिखी हुई बहुत धूम मचा रही है और पर्सनली मुझे भी पसंद है और शुक्ला जी से हमारी मुलाकात होती रहती है। तो मैं तो कहूँगा कि शुक्ला जी अभी कजरी से आगे भी और रास्ता है फिल्मों के लिए और गाने के लिए भी। तो शुक्ला जी को हम इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज उन्होंने अपने कीमती समय से समय निकाल करके और हमारे साथ उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि आगे चल करके ये अपनी लेखनी के माध्यम से और भी गीत लिखें और पूर्वांचल के लोगों का नहीं हम कहते हैं कि भारत के लोगों का दिल जीतें और भारत के साथ साथ पूरे विश्व में ये मशहूर हों। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश शुक्ला जी को।